दर्शकों, कुछ दिन पहले जसपुर जिले के जिला कलेक्टर द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि पीडीएस गोदामों में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी होनी चाहिए, कि सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। हम कुछ पंचायतों का दौरा किया आज, और आप अगर हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पेज से अगर जुड़े हुए हैं तो हमने पोस्ट डाल भी रखी है, उसमें आप देख चुके होंगे किन किन पंचायतों का हमने दौरा किया और वहां पे जाकर के हमने क्या पाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत सीसीटीवी कैमरा के द्वारा निगरानी करना हर एक पीडीएस गोदाम की आवश्यक होती है। वहां की निगरानी की जा सकती है, पारदर्शिता के कारण लोगों का विश्वास बन सके, इस कारण से वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। लेकिन आप अपने पीडीएस गोदाम में जब जाते हैं राशन लेने के लिए, तो क्या आपका जो पीडीएस गोदाम का सीसीटीवी कैमरा है सही हालत में है, निगरानी कर रहा है, या फिर बदहाल स्थिति में है? आज अगर हम जैसे दौरा हमने किया था तो जोगबाला पंचायत की अगर बात करें तो जोगबाला पंचायत में करीब साल भर से सीसीटीवी, जो पुराना पीडीएस गोदाम का सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है, इस तरीके से झूल रही है। और नया पीडीएस गोदाम जहां पे संचालित की जा रही है उस पीडीएस गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है। पीडीएस गोदाम स्थानांतरित करने से पहले क्या उच्च अधिकारियों का दौरा जोगबाला पंचायत में नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। अगर हम दूसरे पंचायत की बात करें, गोरिया पंचायत की, तो वहां पे डीलर के द्वारा कहा जा रहा है कि हम इसके लिए दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं की गई है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं हेड कापा पंचायत में, तो फिर वहां के सरपंच द्वारा कहा जा रहा है कि पीडी यहाँ पे तो लगे ही नहीं है। पकड़ी कछार में पिछले 1 से 1.5 माह के अंतर में ही चोरी की वारदात हुई है पीडीएस गोदाम से ही, लेकिन आज तक वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। हालांकि अगर आप पंचायत भवन के अंदर जाएंगे तो एक बोर्ड छोटा सा आपको पोस्टर टाइप से दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। निगरानी में है जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वहां कुछ भी सीसीटीवी का ही नहीं है। पंचायत भवन में अगर देखें तो नया अपडेट हो चुका है सरपंच पूरे पंचायत बॉडी की, लेकिन वहां पे पुराने सरपंचों का अभी तक सूची जैसा का वैसा ही है, अपडेट नहीं हुआ है। बेहराखार पंचायत की अगर बात करें तो बेहराखार में नया भवन शायद बन रहा है, पुराना भवन तो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। चरईखरा में भी लगा ही नहीं है, वहां का शटर पूरा टूटा फूटा हुआ है। तो अब एक सवाल बनी हुई है कि पीडीएस गोदाम के सुरक्षा को लेकर के इतनी लापरवाही क्यों? आखिरकार जहां से शासन के द्वारा जनता को राशन दिया जाता है वहां पे इतनी लापरवाही क्यों? अगर आप ये सोचें, और हर कोई सोचता भी यही है और आरोपी भी लगती है पीडीएस गोदाम के ऊपर कि इस बार इतना राशन गमन कर दिया गया, इसको राशन नहीं दिया गया, किसी का रिकवरी का आया हुआ है, कई सारी चीजें सुनाई देती है। तो इतनी लापरवाही आखिर क्यों? क्या जो फूड इंस्पेक्टर हैं क्षेत्र के दौरा नहीं करते हैं? क्या वे समय समय पर क्षेत्र के दौरा करके वहां की वस्तु स्थिति को जांचते नहीं है क्या? जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद 1.5 माह 2 माह होने के बावजूद अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जो लगना चाहिए था। लेकिन कलेक्टर महोदय के संज्ञान लेने के बाद भी, निर्देश करने के बाद भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लग रहा है। अब हमारे खबर दिखाने के बाद उस खबर पे क्या जिला कलेक्टर का और कैसा रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। हम आपको ये दिखा दिए कि इतने दिन के बाद भी पीडीएस गोदामों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जहां लगा हुआ है वहां की स्थिति बदहाल है और लगातार चोरी की वारदात आ रही है, चोरी की घटनाएं सामने आ रही पीडीएस गोदामों से। तो अब जिला कलेक्टर के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा इन पंचायतों पे? लगातार हमने आज 6 पंचायतों का दौरा किया। 6 पंचायत में हमने जाकर के बस यही देखा कि क्या सीसीटीवी सही कंडीशन में है, सीसीटीवी सही तरीके से वर्क कर रही है, निगरानी में है सारी चीजें। किसी भी एक पंचायत में ऐसा देखने को हमको नहीं मिला, किसी भी पंचायत में ऐसा देखने को नहीं मिला। हमारा जो प्रयास रहेगा कि आपको सच से वाकिफ कराना, जमीनी हकीकत जो है उसको आपसे वाकिफ कराना। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हमको दिखती है तो हम जरूर शासन को अवगत कराएंगे। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, व्यवस्था सुधारना है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कलेक्टर जी के निर्देश करने के बाद तो सुधार होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं। हमारा सवाल तो यही है, सुधार होना चाहिए क्योंकि चोरी की घटना बार बार आ रही है सामने। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा सवाल है। और देखना यह है कि इस खबर के बाद में जिला कलेक्टर महोदय जसपुर के द्वारा इन पर क्या संज्ञान लिया जाता है। धन्यवाद।